आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में टोल प्लाजा पर ही ई डिटेक्शन मशीन की तैयारी कर ली गई है। बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के 41 टोल प्लाजों पर ई डिटेक्शन सिस्टम को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो आपके जितने भी कार चलाने वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए एक सावधान का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कहा गया है कि आप जब टोल बूथ से गुजरेंगे तब वहां से हाईटेक कैमरा गाड़ी जो है वो सभी कागजों की डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट जो है वो स्कैन करेगा और अगर कोई भी दस्तावेज अधूरा मिला तो मोबाइल पर चालान का मैसेज जो है वो अब सभी लोगों के अकाउंट पर आने लगा है और काफी सारे लोगों के मैसेजेस जो है बस सेकंड भर में ही आ जा रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल बातचीत के लिए, उनसे जानेंगे। अनिल, बिहार में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो पूरे डिटेक्शन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके टोल प्लाजा पर स्क्रीनिंग की जाएगी कि आखिर आपके गाड़ी के पेपर्स पूरे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ई चालान जो है सेकंड भर में आपके फोन पर नजर आने लगेगा। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल सही बात है पूजा जी, क्योंकि ये तो केंद्र की ओर से इस तरह से प्रावधान लाने की पहल चल ही रही है और जिसमें बिहार ने ये पहल कर दी है, जिसमें ई चालान टोल प्लाजा से जैसे आप क्रॉस करते हैं कार लेकर तो ई चालान हाई रेजोल्यूशन सिस्टम के द्वारा आपका ई चालान कट जाएगा। अगर आपके पास वायु प्रदूषण ना हो, सर्टिफिकेट ना हो और आपका जो है रजिस्ट्रेशन फेल हो और इस तरह के तमाम जो है चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको टोल प्लाजा पर नए डिजिटल जिस तरह से नियम लागू किए गए हैं, लेकिन इससे उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसका रजिस्ट्रेशन फेल है, जो पॉल्यूशन नहीं करवा पाते हैं, पूरी तरह से आधे अधूरे कागजात रखते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेकंडों में चालान उनके मोबाइल पे आ जाएंगे। तो कई लोग इसको सही नहीं ठहरा रहे हैं कि कई लोगों के पास अपडेट कागज़ तो होते नहीं हैं, काफ़ी पुरानी गाड़ियां भी होती हैं, जिसके कारण भी इस तरह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जेब से तुरंत ही पैसे लगेंगे, क्योंकि टोल प्लाजा जो बनने जा रहा है वो डिजिटल चेक पॉइंट एक तरह से कहा जाए। राज्य में अब टोल प्लाजा सिर्फ टैक्स वसूली का केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि वाहनों का डिजिटल जांच का भी जो अहम बिंदु है वो बनने जा रहा है। जैसे ही कोई वाहन टोल पार करेगा, सिस्टम उसकी इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता तुरंत जांचेगा, दस्तावेज अमान्य या समाप्त मिलने पर ई चालान जारी हो जाएगा। तो इस तरह से सही में कार चलाने वाले लोगों को राहत भी है। देखिए पूजा जी, कई चालक जो होते हैं पूरी तरह से अपडेट होते हैं, लेकिन कई चालक होते हैं जो अपने कार में दस्तावेज अपडेट नहीं रखते हैं, जिसके कारण उन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे भरने पड़ सकते हैं। जी देखिए, अगर हम लोग टोल प्लाजा की बात करते हैं तो हम लोग जो टोल पे करते हैं वो रोड के टैक्सेशन को लेकर के होता है और इस पूरी टेक्निक को जो है वो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस पूरी टेक्निक को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसकी प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से संचालित हो चुकी है और टोल प्लाजा पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा वाहन के नंबर प्लेट और साथ ही साथ जो उनके बारकोड है उसे स्कैन करेंगे और जिसके बाद वाहन का जो पूरा विवरण है केंद्रीय डेटा में भी शामिल हो जाता है। पूरी प्रक्रिया कुछ सेकंड में ही पूरी हो जाती है और इससे कोई भी परेशानी जो है वो लोगों को नहीं आएगी और नियमों का पूरी तरीके से पालन हो, इसको सुनिश्चित करना जरूरी हो चुका है। अनिल, कई ऐसे लोगों का जिक्र आपने यहाँ पर किया है जिनके पेपर्स अपडेट नहीं होते हैं किसी भी कारणवश या फिर उनकी गाड़ी पुरानी होती है, तो शायद उन्हीं सारी चीज़ों को के रोकथाम के लिए सारी चीज़ें की जा रही है कि अगर आपके गाड़ी के पेपर अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट करा लें और उसके पूरा विवरण जो है वो सरकार के पास भी रहे।
जी देखिए पूजा जी, ये तो सही है कि लगातार परिवहन विभाग के द्वारा ये कहा जाता है कि आप अपने कागजात जो हैं पूरी तरह से अपडेट रखें, किसी भी प्रकार से आधा अधूरा कागजात न रखें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कागज़ अपडेट नहीं रखते हैं, कार तो चलाते हैं लेकिन कागज़ अपडेट नहीं रखते हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को अब करना पड़ सकता है। क्योंकि रोड टैक्स जहां पर टोल प्लाजा होता है, आप रोड की टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन अपने जो कागजात अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसके चलते भी आपका ई चालान कट जाएगा। ये इसका हो सकता है कि बिहार में विरोध हो, क्योंकि बिहार में ये नया प्रयोग होने जा रहा है। हो सकता है कि इसका विरोध कुछ ना कुछ लोग करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो कई लोगों का जब अपडेट नहीं हो और उसके बाद ई चालान आ जाए तो लोगों में स्वाभाविक है गुस्सा होगा परिवहन विभाग की ओर से, और टोल प्लाजा में गुस्से फूटेंगे। इस तरह से हो सकता है कि इसका विरोध कुछ लोग करेंगे। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि ये पूरी तरह से सही भी है, क्योंकि आप सही कागजात के साथ में अगर चलते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। टोल प्लाजा में भी इसी प्रकार से वहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं ऑटोमेटिक नंबर को स्कैन करते हुए, और अगर किसी भी कोई भी कागज़ अपडेट ना हो तो इसमें दिक्कतों का सामना कार चालकों को करना पड़ सकता है। अनिल, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए कि जो पूरे अब 41 प्लाजा पर फुल रोल राउंड परिवहन सचिव राजकुमार की ओर से क्या कुछ कहा गया है। पहले चरण में 31 प्लाजाओं को लेकर के क्या कुछ ट्रायल की प्रक्रिया की गई थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे कि 41 टोल प्लाजा की बात हो रही है, यहाँ पर चर्चा हो रही है कि 41 टोल प्लाजा में इस तरह से जो फुल रोल आउट परिवहन जिस तरह से आपने कहा, तो ये भी है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट को देखते हुए अब 10 और नए प्लाजा को इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। देखिए, जगह का भी हम जिक्र जरूर करेंगे। दीदारगंज, मोहनिया, सासाराम, पूर्णिया के मरंगा समेत राज्य के लगभग सभी प्रमुख रूट अब इस डिजिटल रडार पर होंगे और रडार की जद में होंगे। भागलपुर, खारीफ और बक्सर के दाल सागर जैसे इलाकों से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब विशेष सावधानी बरतनी होगी और भारी जुर्माने से बचना है। तो 3 काम कहा जाता है कि 3 काम ज़रूर करें। इसे डिजिटल सिस्टम की मार से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें, ऐसा कहा जा रहा है। सफ़र पर निकलने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें। बीमा की अवधि समाप्त न हुई हो। कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट वैध होना ज़रूरी है। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर तुरंत अपडेट करा लें। खास बात यह है कि यह सिस्टम 24 घंटे काम करेगा, इसलिए रात के अंधेरे में भी नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। इन जगहों पर तैनात है डिजिटल पुलिस, ये भी बता दें। 41 जगहों की सूची जारी कर दी गई है और 41 जगहों पर डिजिटल पुलिस परिवहन तैनात रहेंगी। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक के मुख्य राजमार्गों को इस ई डिटेक्शन सिस्टम से कवर कर लिया गया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सड़कों पर अनफिट गाड़ियों को चलने से रोकना है। देखिए पूजा जी, कई ऐसे गाड़ियां हैं जो अनफिट हैं, वो भी सड़कों पर चलती है, जिसको लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती गई है। राज्य सरकार भी लगातार अपने तरफ से कहती है और उसके बाद केंद्र सरकार तो पूरी तरह से अलर्ट है। अब देखना है कि किस तरह से ये लागू जो नियम हो रहा है, इसमें सरकार कहाँ तक लागू कर पाती है और किस तरह से जो अनफिट जो कागजात हैं उससे किस तरह से पैसे वसूलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर से तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के पूरे 41 टोल प्लाजों पर ई डिटेक्शन सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है और शुरुआती दौर में लगभग 31 टोल प्लाजों पर इसका जो पूरा चेकिंग था वो सारी चीज ट्रायल पीरियड जो है वो उस पर किया गया और जब अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर और 10 टोल प्लाजाओं पर इस सिस्टम को लगाया जा रहा है। तो जो हाई रेजोल्यूशन वाले कैमराज है वो अब आपके गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने वाला है। आपके नंबर प्लेट से ही सारी चीजें जो है वो सेकंड भर में उसके कैमरे में कैद हो जाएगी और अगर आपका कोई भी गाड़ी से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस पेपर हो या फिर अगर हम बात करेंगे पॉल्यूशन की बात कर ले, ये सारी चीजें अगर आपका खत्म हो चुका है तो उसे जरूर अपडेट करा ले, क्योंकि बिहार में
अब आपके ई चालान कटने जो है वो टोल प्लाजाओं पर भी शुरू हो जाएगा। 24 घंटे ये ई डिटेक्शन सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चलेगा और आप रात के अंधेरे में भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, यानी कि रात के अंधेरे में भी नियमों का पालन आपको करना होगा। 24 घंटे ये डिटेक्शन मशीन जो है वो काम करने वाला है। फिलहाल इस खास खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया